दरवाज़ा बंद था, मगर वो जानता था कि ये हमेशा बंद नहीं रहता। आसिफ की आंखें सियाह लकड़ी के उस भारी दरवाजे पर जमी थीं जो सदियों पुरानी किसी कहानी की तरह खामोश खड़ा था। वो सांस रोके खड़ा रहा, जैसे दरवाजे के दूसरी तरफ किसी सरगोशी की आहट सुनने की कोशिश कर रहा हो। क्या ये वही लम्हा था जिसका इंतजार था? चांदनी की मध्यम रोशनी में दरवाजे पर हाथ रखकर उसने धीरे से धकेला, और इस बार वो आहिस्ता आहिस्ता खलने लगा। अंदर गहरा सन्नाटा था, मगर नहीं, सन्नाटे के बीच कोई था, कोई जो इसके इंतजार में था। आओ, अंदर आ जाओ। वो ठटक गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, चांदनी में निहाई हुई, सियाह लिबास में लिपटी, मगर उसकी आंखें, वो आंखें जैसे वक्त को जकर रही थीं। आसिफ की सांस रुकने लगी। ये कौन थी? अस्सलामु अलैकुम। ओशिन स्टोरी सेंटर पर खुश आमदीद। आज एक पुरस्कार कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें और ऐसी दिलचस्प, खौफनाक, सनसनीखेज कहानियाँ आपके तजस्सुस को बढ़ाती रहें। ये कहानी एक वरदानी सांप की है। कहते हैं ये सांप जिसे मिल जाए उसे माला माल और कई अद्भुत शक्तियों का मालिक बन जाता है। ये कहानी एक सपीरे और उसकी बेटी की है। आज फिर दूध कम लाए हो? बढ़िया गुस्से से बोली। हवेली वालों ने सारा दूध खरीद लिया है, आपको तो पता है आज के दिन वो ज्यादा दूध लेते हैं। गवाले ने सफाई पेश की। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारा दूध अलहदा कर दिया करो, मगर तुम भी अपने नाम के एक हो। बूढ़ी औरत ने नागवारी से कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। गवाले ने अपनी जान सस्ते में छूटने पर कसकने में देर ना लगाई। स्कूल से छुट्टी होते ही वो तेज कदमों से कच्ची सड़क के किनारे चलने लगा। गर्मी की शिद्दत से वो पसीने में शराबवर था। इसे किसी बात की परवाह नहीं थी। गर्मी चाहे जितनी हो, गुजरना उसी रास्ते से है। वो अकेला ही इस तरफ आता था। हालांकि शॉर्टकट मौजूद था, कई बार इसके साथियों ने उसे रोका, समझाया कि वो इस रास्ते से न जाए, मगर वो किसी की नहीं सुनता था। वो बचपन से इस रास्ते पर पड़ती किला नुमा हवेली की बातें सुनता आया था, और वो इस पुरइसरार हवेली की इस माँ जबीन को देखना चाहता था, जिसके कसीदे पढ़ते पढ़ते इसका दादा मनु मिट्टी तले जा सोया। वो अपने दादा के साथ इस हवेली के चक्कर काटते हुए जवान हुआ था। वो अक्सर उनसे पूछता था कि हम इस रास्ते से क्यों जाते हैं, ये रास्ता लंबा पड़ता है। मगर दादा सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक करते। इस हवेली के लकड़ी के मजबूत दरवाजे के सामने काफी देर खड़े रहते और फिर मायूस होकर वापस चले जाते। देर से घर आने पर दादी खूब सलवातें सुनाती और फिर उनकी खिदमत में मसरूफ हो जाती। भगवान, कीर पा करो, मारी छुरी का ब्याह पका हो जावे तो दूध चढ़ाऊंगा, मारी मनोकामना पूरी कर दो भगवान। जय राम। राम राम राम। हरि प्रसाद। वो लोग आ गए। शिकनतला ने पूजा करते हरि प्रसाद को इत्तला दी। पूजा करते हरि प्रसाद ने सामने रखी राम सीता की मूर्ति, जिस पर गेंदे के फूलों के हार पड़े थे, फिक्रमंदी से देखा और प्रणाम करता बाहर निकल आया। शिकनतला उन लोगों को बिठाकर उनकी खातिर तवाज़ो में लगी थी। हरि प्रसाद भी उनके करीब बैठ गया था। वाह भाई वाह, घर तो बहुत अच्छा सजा रखा है, मेहमान औरत ने जहां तक निगाह गई सराहते हुए कहा। हाँ जी, मारी छुरी बड़े गुण वाली है, जहां भी जावेगी वो घर बड़ा भागे वाला होगा। बहुत संस्कारी है मारी छुरी, शिकनतला ने बस नॉर्मल अंदाज में कहा, मगर हरि प्रसाद बल खा कर रह गया। अरे बहन, क्या मेरे बेटे में कोई कमी है भला? तेरी छुरी भी बड़ी भाग्यशाली होगी मेरे चांद जैसे बेटे की जो लौगाई बंगड़ेगी। सामने वाली ने भी उधार चुकता करते हुए कहा। साथ आया नौजवान जो कबूल सूरत ही था, शर्माकर माँ को देखा। रूपा, बटिया चाय ले आओ, शिकनतला ने अपनी इकलौती बेटी को आवाज दी। ला रही हूँ माता जी, अभी लाई। रूपा ने एक नज़र दीवार गिर आईने पर डाली, आधा चेहरा देखा, वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी।
वो जरा सा मुस्कुराई और फिर इसने चेहरे से दूसरी तरफ का पल्लू जो 2 उंगलियों की पौरों की गिरफ्त में था छूट गया। दर्द की लहर पूरे वजूद में सरायत कर गई, आंखें जल थल हो गईं। नमकीन पानी की धारें बहने लगी। वो खुद को संभालती चाय लिए मेहमान खाने में चली आई। इसके आधा चेहरा ढका हुआ था। मेहमान औरत ने इसे गौर से देखा जबकि लड़के ने आधा चेहरा देखकर सर झुका लिया। रूपा औरत के इस अंदाज से देखने पर समझ गई। इसने आधे चेहरे से भी चादर सरका दी। है भगवान, ये लड़की तो शराफत है। हमें यहाँ शादी नहीं करनी। दोनों माँ बेटा बौखला कर भाग गए और वो तीनों बुत बने रह गए। वो ख्वाबों में भी खुद को इस हवेली के मजबूत दरवाजे के बाहर पाता। एक रात जब इसकी आंख खली तो वो ख्वाब में उसी हवेली को देख रहा था, मगर इस बार हवेली का दरवाजा खिला हुआ देखा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। दिल चाह रहा था हवेली की तरफ जाए, उसे महसूस हो रहा था हवेली इसे बल्ला रही है। वो किसी मामूल की तरह चारपाई से उतरा और घर का बैरूनी दरवाजा उबूर करता हुआ हवेली की तरफ जाते सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। चाँद पूरी आब वावताब से चमक रहा था। छू तरफ बिखरी चांदनी ने अजीब फसूं जगा रखा था। रास्ते पर धद बिखर कर सिमट और फैल रही थी। दूर कहीं कोई बड़ी अजियत से कराहा, मगर शायद उसने नहीं सुना। वो तो नाक की सीध में चलता जा रहा था। इसके कदमों की चाप माहौल के सीने पर धमक पैदा करती जा रही थी, मगर रात के इस खाक से खौफजदा होना था। लगता था इसके अलावा कोई जी रूह मौजूद ही नहीं था। वो झाड़ियों के करीब से गुजरा तो सरसराहट महसूस हुई, मगर उसने तवज्जो ना दी और जल्द ही वो हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाज़ा बंद था। उसने हैरत से अपने आसपास निगाह दौड़ाई और फिर वो बंद दरवाजे को देखने लगा। क्या मैं फिर ख्वाब देख रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ख्वाब में खुद से ये सवाल कैसे कर सकता हूँ? वो होश में आने पर खौफ की कैफियत से दो चार हो गया। चाँद की रोशनी फैली हुई थी। वो इस रोशनी में हर चीज़ वाज़ेह तौर देख सकता था। इसने डरते डरते हवेली के दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। खौफ से वो 2 कदम पीछे हटा, मगर सामने का मंजर देखकर वो हैरत में मुब्तला हो गया। सामने खड़ी माँ जबीन इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आओ, अंदर आ जाओ। वो इस माँ जबीन को देखकर बुत बना खड़ा था। चाँद की रोशनी में इसका हुस्न और भी क़यामत ख़ेज़ लग रहा था। इसका सियाह खूबसूरत लिबास जो थर की औरतों जैसा था। सुनहरी बालों की लंबी चटी जो उसके दाएं जानिब आगे की तरफ चादर से बाहर दिखाई दे रही थी, चांदी जैसे हुस्न को मबहूत होकर देखे जा रहा था। अंदर नहीं आओगे या यहीं से लौट जाने का इरादा है? लड़की ने सवालिया अंदाज में पूछा। इसने चौंक कर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम आसिफ है। ये दरवाज़ा शायद खुलता रहता है, बस तुमने नहीं देखा। लड़की ने उसकी बात काटते हुए कहा। वो हैरत अंगेज लहजे में बोला, अच्छा। वो इसे लेकर एक कुशादा कमरे में चली आई। वहाँ रोशनी नहीं थी, मगर हर चीज़ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। आसिफ ने कमरे का जायज़ा लिया। हर चीज़ नफासत और सलीक़े से सजी थी। पके फर्श पर कालीन बिछे थे, छत से कमीती फानूस लटके हुए थे। एक तरफ सुनहरी ऊंची पूछत वाले शनील के नीले रंग के सोफे जिनकी नोक पर नाग की मूर्ति बनी हुई थी, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थे, जो दीवार के साथ लगे हुए थे। सामने शीशे की बड़ी मेज थी जिस पर ख्वान में एक ग्लास काले कपड़े से ढका हुआ था। जायजा लेते हुए इसकी निगाह एक बड़े बर्तन पर पड़ी जो दूध से भरा था। लड़की ने शीशे की मेज पर पड़े ग्लास से कपड़ा हटाया और ग्लास उठा लिया। ये लो, ये दूध है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं दे सकती। लड़की ने माजरत करते हुए दूध का ग्लास बढ़ाया। इसने मुस्कुरा कर थाम लिया। आप बहुत खूबसूरत हैं। यकीन जाने मैंने आप जैसा हसीन चेहरा नहीं देखा। आसिफ इसकी खूबसूरती में खोया न जाने क्या कहता रहा और वो इसकी बातों पर हंसती रही। अचानक आसिफ को होश आया तो वो इसकी फसूंकारी से निकला या निकाला गया तो उसने कहा,
मैं अब चलूँगा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आते रहना, बहुत समय बाद हमसे कोई मिलने आया है। सुनो, हो सके तो जल्दी आना। तुम आए हो तो जिंदगी का एहसास हवा है। इसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। वो हवेली से निकला तो दरवाज़ा बंद हो गया। वो देख ना पाया दरवाज़ा किसने बंद किया, क्योंकि लड़की उसे दरवाजे तक छोड़ने नहीं आई थी। बाहर से ये हवेली वीरान लगती थी। वो सर झटक कर घर की जानिब चल पड़ा। सुबह हो चुकी थी और इसे याद भी नहीं था वो रात के किस खा हवेली पहुंचा था। ये सब तेरा कसूर है। गरा नाम चाँद गरहन, समय तूने एहतियात कोई ना की और आज देख हम भगत रहे हैं। हरि प्रसाद ने गुस्से में पत्नी को खरी खरी सुना दें तो मुन्ने सनरा लेवे, मगर में मन के फपोले कहाँ फूलूं। शिकनतला ने बेबसी से कहा। हरि प्रसाद को वो रात बहुत अच्छी तरह याद थी। वो जानता था इसमें उसकी बीवी का कोई कसूर नहीं था। ये सब तो उसी का किया धरा था। हरि प्रसाद सपीरा था। वो बाप दादा की विरासत और उनसे मिले इल्म को लेकर सपीरों में बड़ा मुतबिर समझा जाता था। जो हवेली इसकी मलकियत थी वो भी उसे इनाम में मिली थी। राजा सरीनदर सिंह को जब किसी जहरीले सांप ने डस लिया था तो वही था जिसने सांप को मंतर के जरिए बुलाया था और जहर चाटने पर मजबूर कर दिया था। कोई वेद सन्यासी और सपीरा इसमें कामयाब ना हो सका, मगर वो अपने परखों के दिए इल्म से कामयाब हुआ। राजा ने जान बच जाने पर इनाम वाव इकराम देना चाहा तो उसने रहने को छत मांगी और यूं राजा ने ये हवेली उसे बख्श दी। इन दिनों शकनतला उम्मीद से थी और गरानाम भी इस रोज दूसरी बार लगा था। जब रूपा पैदा हुई तो दोनों ने इसे देखकर दिल थाम लिए। रूपा खूबसूरत थी, मगर उसका आधे चेहरे पर सांप की छाप थी। इसकी एक आंख भी सांप जैसी थी। लोग इससे दूर रहने लगे और उसे शराफत लड़की कहने लगे, यहाँ तक कि रूपा जवान हो गई, ना इसकी कोई सहेली बिन पाई और ना उसकी शादी हो पाई। रूपा ने रो धोकर चुप साधा ली। हरि प्रसाद ने हवेली रूपा के नाम कर दी और सोचा कि शायद ऐसे उसकी शादी हो जाए, मगर ये तरकीब भी काम ना आई। एक दिन हरि प्रसाद बहुत खुश हवेली लूटा। उसके हाथों में पटारी थी। शिकनतला, अरे शिकनतला इधर आओ। हरि प्रसाद शकनतला को आवाजें देती कमरे में चला गया। इसकी पत्नी भी इसके पीछे भागी आई। किया हवा, शिकनतला, यूं समझ हमरे दिन फिर गए। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, वारे नियारे हो गए हमरे। हरि प्रसाद ने खुशी से पटारी की तरफ इशारा किया। ये वरदानी सांप है, बहुत कीमती है। धन दौलत और हुस्न तो छोड़, आदमी इससे बड़े फायदे लेवे। जानती हो, ये जिसे काटे वो खूबसूरत और धनी हो जावे। पर मैं इस झंझट में कोई ना पड़ूं। रूपा ने हरि प्रसाद की बात सुन ली, मगर वो आगे क्या कह रहा है सुने बगैर वो चली गई। अच्छा, मैं शहर जा रहा हूँ तो उसका ध्यान राखियो। मैं पहले इसका सौदा कर आऊं, फिर ले जाऊंगा। अच्छा चल, मैं ध्यान राखूं तो शाम से पहले लौट आयो। शकनतला ने हसब मामूल जाने से पहले शाम तक आने की याद दहानी कराई। चिंता ना कर, शाम से पहले आऊंगा। बस तो पटारी का ध्यान रखियो। एक बार ये सौदा हो जाए तो समझो अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जावेंगी। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, सब अच्छा होवे। हरि प्रसाद शिकनतला को तसल्ली देता हुआ चला गया। शकनतला हरि प्रसाद के जाने के बाद अच्छे दिनों के ख्वाब वाव ख्याल में खो गई। रूपा अपनी माँ पर मुसलसल नजर रखे हुए थी, कब वो इधर से इधर हो और वो अपनी बरसों की ख्वाहिश को पूरा कर सके और इस जलती हुई आग जो उसके मन में बरसों से लगी हुई थी, इसे बुझा ले। शिकनतला जो इस कमरे के दरवाजे के बाहर बैठी थी जिसमें हरि प्रसाद ने पटारी रखी थी, शिकनतला उठी और रसोई की जानिब बढ़ी। रूपा ने मौका गनीमत जाना और फौरा कमरे में चली आई। इसकी नज़र पटारी पर पड़ी। रूपा के दिमाग में बस हरि प्रसाद की एक ही बात गूंज रही थी, ये वरदानी सांप है, जिसे काट ले वो हसीन और दौलतमंद बन जाता है। रूपा ने फौरन पटारी उठा ली और पटारी का ढक्कन खोल दिया। एक खुनकार के साथ सुनहरी रंग का सांप पटारी से निकला। रूपा इसकी आंखों में देखने लगी। सांप ने इसके चेहरे को देखकर दाएं बाएं हरकत की। रूपा ने अपना हाथ आगे कर दिया। सांप चंद पल साकत रहा, फिर इसने उसे डस लिया।
सांप के डसते ही रूपा को लगा वो आग में जल रही है। शकुंतला वापस आई तो पटारी फर्श पर गिरी हुई थी। वो दिल पर हाथ रखे रूपा को बुलाने लगी मगर रूपा को ना मिलना था ना मिली। हरि प्रसाद लूटा तो इस पर क़यामत टूट पड़ी। दोनों समझ गए कि रूपा ने उनकी आधी अधूरी बात सुनकर सांप से डसू लिया और अब कभी वो उसे नहीं देख पाएंगे। हरि प्रसाद ने शकुंतला को बताया था इस सांप के डसने से नारी या पुरुष लंबी उम्र पाता है, जवान और खूबसूरत रहता है, दौलत भी खूब रहती है, मगर सांप के डसते ही नारी या पुरुष गायब हो जाता है और हर साल ये सांप उसे डसता है और अगर इस दौरान सांप मर जाए तो डसने वाला भी मर जाता है। रूपा ने पूरी बात नहीं सुनी और वो डसने से गायब हो गई। दूसरे दिन आसिफ को बेचैनी होने लगी। उसे बार बार महसूस हो रहा था कोई उसे बल्ला रहा है। वो घर से निकल आया। इसके कदम हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते की जानिब बढ़ने लगे। जल्द ही वो हवेली के दरवाजे पर मौजूद था। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सामने वही माँ जबीन तैयार होकर खड़ी थी। आप कहीं जा रही हैं? आसिफ ने उसे सजा सुनूरा देखकर पूछा। नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं। अरे वहीं खड़े रहोगे, चलो अंदर। आसिफ इसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये वही कमरा था जहां वो पहले भी आ चुका था। आसिफ इसकी खूबसूरती में खोया, उसके साथ बातें करता रहा। वो भी इसके साथ खुश नजर आ रही थी। यूं ही बातों में उसने अपना नाम रूपा बताया। आसिफ ने पहली बार कोई हिंदू लड़की देखी और इससे बातचीत की। अब वो समझ गया कि इसकी बोली इस जैसी नहीं थी। उसने इस बात पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन दिलो दिमाग इस सवाल में उलझे जरूर थे। आसिफ बाबू, का सोचे हो? बहुत परेशान से लग रहे हो। का बात है हमें बताओ, का पता हम कोई अपाए? रूपा ने सवालिया नजरों से घूरते हुए संजीदगी से पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं सोच रहा था काफी देर हो गई, मुझे चलना चाहिए। वक्त मिला तो कल आऊंगा, आसिफ ने रूपा की बात काटते हुए कहा। आसिफ वहां से निकलना चाहता था। वो बात की तह तक पहुंच चुका था। मैं जाने ना देती मगर आज एक मेहमान आ रहा है। मेरा इससे मिलना बहुत जरूरी है वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम जाओ, कल चले आना, रूपा ने उसे बगौर देखते हुए कहा। आसिफ ने वहां से निकलने में देर नहीं लगाई। सूरज दिन भर की थकान समेटा अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। कुछ ही देर में रात का इफरीत पूरी कुव्वत से चमगाड़ा और अपना तसल्लुत कायम किया। बस्ती के जुनूबी हिस्से में वाक़े जंगल में एक सांप निहायत तेजी से बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। चाँद पूरी आब वताब से चमक रहा था। गुज़श्ता 100 सालों से मुसलसल वो अपनी मंजिल पर हमेशा वक्त पर पहुंचा था, लेकिन आज वो तवील सफ़र करके इस तरफ आया। वो जैसे ही हवेली की नकड़ तक आया, एक ज़ोरदार लाठी इसके सर पर पड़ी। हवेली से एक चीख बुलंद हुई और सांप ने दम तोड़ दिया। कुछ लोगों की बातें दम तोड़ते सांप के जहन में गूंजे और इसकी नज़रों में किसी की शबीह ना छप सकी, क्योंकि वार पीछे से हुआ था। सुबह तक हवेली और सांप की खबर पूरी बस्ती में फैल गई। आसिफ ने जब ये खबर सुनी तो वो हवेली की तरफ दौड़ा। हवेली का दरवाज़ा ज़मीन बोस हो चुका था। हवेली एक खंडर में तब्दील हो चुकी थी और सहन में एक भयानक बदशक्ल बढ़िया मरी पड़ी थी। इसके बदन पर वही पोशाक थी जिसे रूपा ने पहन रखा था। आसिफ ने एक झुरझरी सी ली और दिल में ठान ली कि वो आइंदा इस तरफ का रुख नहीं करेगा। रात उसके जहन में कई वसवसे जागे। वो करवट पर करवट बदलता रहा। अचानक उसे अपने नाम की सदा आई और वो हवेली के सामने खड़ा था। उसने घबरा कर अपने अतराफ में देखा और फिर घर की तरफ दौड़ लगा दी। तो ये थी रूपा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।